जय हिंद दोस्तों, आनंद राय कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। मैं प्रमोद सर। आज इस वीडियो में हम आप सबको बताने जा रहे हैं इतिहास के स्रोत। मैंने एक वीडियो आप सबको पहले ही अपलोड किया था, उसमें हमने इतिहास कितने खंडों में पढ़े जाते हैं ये बताया था। इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि इतिहास के स्रोत विगत वर्षों में जो बीते हुए युगों में जो घटनाएं हुई हैं उनसे हम कैसे जानकारी उनका प्राप्त करते हैं, वो इतिहास के स्रोत कैसे मिलते हैं। तो विगत वर्षों में या विगत युगों में घटित हुए घटनाओं को ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। जो लिखे हुए हैं स्रोत, उन्हें ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। तो दोस्तों, ऐतिहासिक स्रोत दो प्रकार के होते हैं, साहित्यिक और पुरातात्विक। साहित्यिक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य। एक दोस्तों विदेशी विवरण जो है, विदेशी विवरण में यह विदेशी यात्रा विवरण जो विदेशी लेखक आए थे उन लोगों ने जो जो लिखा था वो भी है। तो दोस्तों, हम आप सबको बताने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास के स्रोत। तो बीते हुए जो युग के घटनाएं हैं उनका स्रोत किन के माध्यम से हमें मिलता है, किन किन माध्यम से हम लोग इतिहास के स्रोत से हम पढ़ते हैं कि इतिहास में क्या क्या घटनाएं घटी थी, इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं घटी थी। तो देखिए दोस्तों, प्राचीन इतिहास के स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रा विवरण और पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक साक्ष्य जो है और साहित्यिक साक्ष्य और विदेशी विवरण पुरातात्विक। देखिए, साहित्यिक साक्ष्य दो भागों में बटा है। साहित्यिक साक्ष्य दो भागों में बटा है, धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य दो भागों में बटा है। धार्मिक साहित्य जो है वह दो भागों में बटा है, ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणोत्तर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणोत्तर साहित्य। यह दोस्तों ब्राह्मण साहित्य में आप सब क्या पढ़ना पड़ता है, वेद, उपनिषद, आरण्यक, पुराण और स्मृति, रामायण, महाभारत। क्या पढ़ना पड़ता है ब्राह्मण साहित्य में दोस्तों, वेद, उपनिषद, आरण्य और पुराण, स्मृति, रामायण, महाभारत। ये आप सबको इस ब्राह्मण साहित्य से जो रामायण महाभारत घटनाएं घटी हुई हैं ये सब इसमें ब्राह्मण साहित्य में पढ़े जाते हैं, ब्राह्मण साहित्य में। तो दोस्तों अगला है जो दोस्तों ये दूसरा भाग है ब्राह्मणोत्तर साहित्य। ब्राह्मणोत्तर साहित्य बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है और जैन ग्रंथ के। ब्राह्मणोत्तर साहित्य में आप सबको दोस्तों बौद्ध धर्म और जैन धर्म की जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध ग्रंथ जो महात्मा बुद्ध से लिया गया है, जैन ग्रंथ महावीर स्वामी, ऋषभदेव और पार्श्वनाथ थे। तो वेद ब्राह्मणोत्तर साहित्य में बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये ब्राह्मणोत्तर साहित्य है और वो ब्राह्मण साहित्य। ये वेद, उपनिषद, आरण्यक, पुराण, स्मृति, रामायण, महाभारत ये ब्राह्मण साहित्य हैं। ब्राह्मणोत्तर साहित्य बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ है। अब आइए दोस्तों देखते हैं लौकिक साहित्य में। लौकिक साहित्य में तीन ग्रंथ हैं। लौकिक साहित्य में तीन ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी ग्रंथ, गल्प साहित्य। ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी ग्रंथ, गल्प साहित्य। दोस्तों देखिए, ऐतिहासिक ग्रंथ क्या हुए, जो हमारे बीते हुए वर्षों में या युगों में जो ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे रामायण लिखा गया था, ये लिखे गए थे। तो वर्षों में जो किन्हीं ने अपनी कोई राजा हुए तो वो लोग अपनी आत्मकथा लिखे थे, तो ऐतिहासिक ग्रंथ कहलाता है। जीवनी, कोई राजा अपनी आत्मकथा लिखा, ये भी जीवनी में आ जाता है। गल्प साहित्य कवियों द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों ये ऐतिहासिक साहित्य हुआ। लौकिक साहित्य हो गया, धार्मिक साहित्य हो गया। साहित्य के साक्ष्य कितने हैं, दो हैं, धार्मिक और लौकिक साहित्य। अब देखिए दोस्तों, विदेशी यात्रा विवरण। मतलब विदेशी यात्रा विवरण मतलब जो विदेश से आए थे, ईरान, यूनान से आए थे और यूनानी आए थे, चीनी आए थे, अरबी आए थे। ये लोग जो विदेशी विद्वान आए थे उन्होंने भारत के बारे में क्या क्या लिखा, कौन सी पुस्तक लिखी, ये विदेशी यात्रा विवरण के जरिए हमें पता चलता है। जैसे देखिए दोस्तों, यूनानी रोमन लेखक, इनमें से टेसियस या सिकंदर से पहले ही, मतलब हेरोडोटस से पहले ही था। हेरोडोटस इतिहास के जनक कहे जाते हैं। इनसे पहले
टेसियस था। टेसियस ने इतिहास की जानकारी में बताया। फिर हेरोडोटस थे आए, इन्होंने इतिहास के जनक इन्हें कहा जाता है, हेरोडोटस को। ये हेरोडोटस इतिहास की जानकारी ली और इन्होंने पूरे एक ही मतलब पुस्तक में लिखे। इनकी एक पुस्तक थी हिस्टोरिका। इन्होंने हिस्टोरिका पुस्तक लिखी है। निरियाकस आया, और उसके बाद निरियाकस के बाद मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और टालमी, और उसके बाद प्लिनी। टालमी जो है ये और प्लिनी जो है, प्लिनी ने भी एक किताब लिखी है, टालमी में भी लिखी है। मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक जो है इंडिका है। तो दोस्तों मेगास्थनीज, टालमी, प्लिनी, ये सब जो है ये यूनानी रोमन लेखक हैं। और टेसियस, हेरोडोटस ये भी यूनानी लेखक हैं। अब देखिए दोस्तों चीनी लेखक फायान और स्योंगयून रेनसांग इत्सिंग। फायान आया था, फायान हर्षवर्धन के समय आया था। और रेनसांग भी आया था। इत्सिंग आए, इत्सिंग ने भी लिखा। फायान ने यहाँ बौद्ध धर्म का ज्ञान लिया। वेनसांग पूरे भारत में भ्रमण किया था वेनसांग। इत्सिंग भी आया था। तो इन लोगों ने लिखी कई पुस्तकें लिखी। इन लोगों ने पुस्तकें लिखी, भारत में क्या हुआ, कैसे हुआ, इतिहास। उन्हीं पुस्तकों को आज पढ़ करके साक्ष्य मिलता है कि भारत में उस समय क्या हो रहा था, विदेशों में क्या हो रहा था, मतलब समय, मतलब बीते हुए समय में क्या हो रहा था, इनकी पुस्तकों से हमें जानकारी मिलती है। फायान, यूसिंग और वेनसांग, इनकी पुस्तकों से जानकारी मिल जाती है। अगला है दोस्तों अरबी लेखक। अरबी लेखक जब आए तो अरबी लेखक तारानाथ थे। अरबी लेखक तारानाथ और अलबरूनी की एक पुस्तक है तहकीके-ए-हिंद। यह पुस्तक पूरे यूरोप में प्रचलित हुई थी। उस समय दोस्तों यह पुस्तक पूरे यूरोप में प्रचलित हुई थी, लगभग 1200 ईस्वी में। 1200 ईस्वी में इसकी पुस्तक पूरे यूरोप में प्रचलित हो गई थी, जिसके वजह से यूरोप के जो विदेशी यात्री आए थे, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी, ये इनकी पुस्तक पढ़े थे, उन्हीं की वजह से आए थे। उनकी पुस्तक में पूरे भारत के विषय में लिखा गया था। तो भारत सोने की चिड़िया है, भारत में मसाला अधिक है, भारत में खेती करते हैं, भारत कृषि में आगे है, भारत हर एक क्षेत्र में आगे है। तो इनकी पुस्तक में लिखा गया था। और वो लोग अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, ये लोग इनकी पुस्तक पढ़ करके तभी यहाँ पर भारत में आए थे। और ये आते आते 1600 ईस्वी तक आने चालू हो गए थे। अगला दोस्तों देखिए, ये हमने आपको बताया विदेशी यात्रा विवरण, जिसमें टेसियस, हेरोडोटस, निरियाकस, मेगास्थनीज, टालमी, प्लिनी, इन लोगों ने पुस्तकें लिखी हैं। उनसे जानकारी मिलता है कि हमें इतिहास में क्या क्या बीती हुई है घटनाएं। और चीनी लेखक, इनसे फायान, इत्सिंग, वेनसांग, इत्सिंग, इनसे हमसे जानकारी मिलती है, इनकी पुस्तकों से। और तारानाथ, अलबरूनी, इनके पुस्तक से जानकारी मिलती है इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं, प्राचीन में कौन कौन सी घटनाएं घटी हुई हैं। देखिए पुरातात्विक साक्ष्य दोस्तों, अगला जो है पुरातात्विक साक्ष्य है। पुरातात्विक साक्ष्य में इसमें हम लोग जानकारी लेते हैं अभिलेख। हमें मिलती है अभिलेख की जानकारी, मुद्रा की जानकारी, स्मारक भवन और मूर्तियां। देखिए दोस्तों, जब सिंधु सभ्यता आप लोग पढ़ेंगे उसमें मुद्राएं और स्मारक भवन ये भी बताया जाएगा। और अभिलेख, ये अशोक सम्राट ने अभिलेख लिखवाए थे, कई अभिलेख लिखवाए हैं। अशोक सम्राट मौर्य वंश के थे अशोक, उन्होंने कई अभिलेख लिखवाए थे। जो जूनागढ़ का एक अभिलेख है, और यह उड़ीसा का हाथी गुम्फा अभिलेख, और मध्य प्रदेश विदिशा में है। तो ये चित्रकलाएं जो है मध्य प्रदेश विदिशा में भीमबेटका जो है, वहाँ पर चित्रकलाएं भी बनी हुई हैं। आप लोग कभी विदिशा आ जाइए, भीमबेटका वहाँ देखिएगा तो वहाँ प्राचीन की चित्रकलाएं बनी हुई। प्राचीन में लोग कैसे कैसे चित्र बनाते थे, वो भी बना है वहाँ पर। तो दोस्तों ये अभिलेख से हमें पता चलता है कि हमारे बीते हुए वर्षों में, युगों में कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं, उसमें लिखा गया है, अभिलेखों में लिखा गया है। मुद्राएं जातक और
सोना चांदी की मुद्राएं और तांबे की मुद्राएं ये थी, चलती थी। तो मुद्राएं भी हमें बताती हैं कि इस समय देखिए, जब समुद्रगुप्त था उस समय उसने उसका एक बीड़ा बजाता हुआ एक सिक्का उसने चालू किया था, उसका मुद्रा भी था। और मुद्रा को उस रुपये में बदला था शेरशाह सूरी ने। रुपया कहा था किसने? शेरशाह सूरी ने। तो स्मारक भवन जो देखिए इस समय ऐतिहासिक स्मारक भवन ताजमहल हुआ, कुतुब मीनार हुआ, चार मीनार हुआ, और लाल किला हुआ, ये सब स्मारक हैं। और देख वहाँ चले जाइए कर्नाटक में, रानी की बाग, और राजस्थान में आइए मालवा क्षेत्र में, वहाँ पे बड़े बड़े महल हैं, और किला है, ग्वालियर में झांसी की किला है। ये सब स्मारक हैं, भवन है, स्मारक और भवन है। ये सब क्या है? स्मारक भवन है। ये आप चले जाइए वहाँ पर सूर्य मंदिर कोणार्क, वहाँ पर भी स्मारक है। पुराने प्राचीन मंदिर है, बहुत बहुत पुराने प्राचीन तमिलनाडु में मंदिर हैं, और महाबलेश्वर मंदिर है। ये आप लोग स्मारक सब हैं, सब धरोहर हैं, प्राचीन में बने हुए हैं सब। और मूर्तियाँ देखिए, मूर्तियाँ एक नटराज की मूर्ति आप सबको, जो शंकर जी की नटराज मूर्ति मिलती है वह प्राचीन है, सबसे बहुत प्राचीन मूर्ति है। चित्रकला भीम बेटिया में, वहाँ मध्य प्रदेश में बहुत इतनी, एलोरा गुफा में भी इतना बढ़िया से चित्र हुआ है। उस समय की लोग इतने बढ़िया चित्र बनाते हैं कि देखने लायक है चित्र। आप लोग ये सब हमें क्या बताते हैं? ये हमें अभिलेख क्या बताते हैं? मुद्राएं क्या बताती हैं? स्मारक और मूर्तियां क्या बताती हैं कि हमारे प्राचीन में या बीते हुए वर्षों में जो घटनाएं घटी हैं, जो लिखी गई हैं, उनके बारे में जानकारी ये बताता है। ये हमें बताते हैं कि हम लोग कितने वर्ष पुराने ये हैं। ये बताते हैं कि इतिहास कहाँ से साक्ष्य हम लोग पढ़ते हैं, कैसे इतिहास की जानकारी होती है। तो दोस्तों, ये हमने आप सबको पूरा तात्विक साक्ष्य, विदेशी विवरण, साहित्यिक साक्ष्य ये बताया। देखिए दोस्तों, प्राचीन इतिहास के स्रोत, प्राचीन इतिहास स्रोत, साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी विवरण, यात्रा और पुरातात्विक साक्ष्य, ये 3 भाग हैं। इनमें हम लोग इसको पढ़ते हैं जो हमने अभी आपको बताया, और ये लौकिक साहित्य पढ़ते हैं। फिर उसके बाद विदेशी विवरण, इनके विदेशियों के बारे में टेसियस, हेरोडोटस, नियाकस, मेगास्थनीज, इनकी जो पुस्तकें हैं उनसे हमें प्राप्त होता है कि इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं, प्राचीन में कौन कौन सी, हमारे 1 वर्ष 2 वर्ष युगों वर्षों पहले कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं, इनके लेखकों से पता चलता है। और पुरातात्विक साक्ष्य जो हैं, अभिलेख, मुद्राएं, इनसे हमें पता चलता है कि इसके प्राचीन में क्या मंदिरें, कैसी मंदिरें थी, ये सब हमें मिली हैं। तो दोस्तों, वीडियो आप सबको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।